गाइज आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसमें गाइज काफी लोग फंस जाते हैं और इस स्कैम को हम कहते हैं कॉल फॉरवर्डिंग स्कैम। तो गाइज आप लोगों ने शायद इस स्कैम के बारे में पहले से ही सुना होगा, लेकिन गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एकदम ही कतई नया तरीका जिसकी सहायता से लोगों को इस स्कैम में फंसाया जा रहा है। तो हाय गाइज, मेरा नाम है शगुन और आप देख रहे हैं चस्का फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चस्का फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये कॉल फॉरवर्डिंग क्या होती है। तो गाइस कॉल फॉरवर्डिंग एक ऐसा फीचर होता है जिसकी सहायता से आपके स्मार्टफोन पर जो कॉल्स आती हैं वो गाइस फॉरवर्ड हो जाएंगी किसी दूसरे स्मार्टफोन पर। यानी कि गाइज आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका फ़ोन नंबर कोई डायल करेगा और आपको कॉल करेगा तो आपके स्मार्टफोन पे कोई भी कॉल नहीं आने वाली है और वो डायरेक्टली किसी दूसरे स्मार्टफोन पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो गाइज अब अगर हम बात करें कि इसमें स्कैम कैसे होता है, तो गाइज इसमें स्कैम ऐसे होता है कि ये जो कॉल्स फॉरवर्ड हो रही हैं किसी दूसरे स्मार्टफोन पर, तो वो गाइज फॉरवर्ड होने लगे किसी हैकर के स्मार्टफोन पर। बात तो सही है। जिससे कि गाइज अगर आपको कोई कॉल करेगा तो वो डायरेक्टली हैकर के पास जाएगी, जिससे हैकर उस कॉल का मिसयूज कर सकता है। और गाइज साथ ही में जो है हैकर एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर सकता है, वो है कि वो वॉइस ओटीपी को एक्सेस कर सकता है। तो गाइज ये वॉइस ओटीपी क्या होते हैं, तो ये एक ऐसे टाइप के ओटीपी होते हैं जो कि आपको कॉल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो गाइज एक ओटीपी होते हैं जो कि आपको एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसे आपको देख के टाइप करके डालना पड़ता है। और दूसरे ओटीपी एक टाइप के ये होते हैं जिसमें आपको कॉल के माध्यम से ओटीपी मिलता है, यानी कि आपको जो है कॉल पिकअप करने के बाद ओटीपी को सुनना पड़ेगा और फिर उसे आपको डालना पड़ेगा। तो गाइज ये जो टाइप के ओटीपी हैं वो भी मेजर अकाउंट्स में यूज होते हैं। जैसे व्हाट्सएप अकाउंट जब आप लॉगिन करते हैं तब आप ओटीपी एसएमएस के माध्यम से और कॉल के माध्यम से दोनों में से किसी से कर सकते हैं। और साथ ही में जो है आप गूगल अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, इन सब में जो है वॉइस ओटीपी भी है। इसीलिए गाइज अगर कोई हैकर के पास आपकी कॉल्स आने लगे तो ये ओटीपी वाली कॉल्स भी हैकर के पास आने लगेंगी, जिससे कि हैकर जो है वो इन सारे अकाउंट्स को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर लेगा। तो गाइज अब अगर हम देखें कि हैकर इतना सब कुछ कैसे कर पाता है, तो गाइज हैकर बस आपको करता है एक कॉल और वो कॉल करता है कोई भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर बनके। यानी कि वो गाइज आपको कॉल करेगा और आपको बताएगा कि हम जियो से बोल रहे हैं या हम एयरटेल से बोल रहे हैं या हम बीआई से बोल रहे हैं। और उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपके इंटरनेट अकाउंट या आपके जियो अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है और आप जो है थोड़ी देर के बाद इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और आपको ट्रस्ट देने के लिए वो ये भी बताएगा कि आप इस नंबर को डायल कर लें, या जो है आपको एसएमएस पर एक नंबर प्राप्त हुआ है उस नंबर पे आप कॉल कर लें। जिसके बाद गाइज जो है आपका वो जो अकाउंट है या जिसमें जो प्रॉब्लम थी वो ईजिली फिक्स हो जाएगी। तो गाइज फिर आप क्या करते हैं, फिर जो नंबर उसने बताया है उस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करते हैं बस समझ लीजिए हैकर का काम हो जाता है। क्योंकि गाइज ये जो नंबर है ये शुरू हो रहा है *401* से, और इस टाइप का नंबर यूज किया जाता है आपके स्मार्टफोन पर कॉल फॉरवर्डिंग को सेटअप करने के लिए। यानी कि गाइज अगर आप इस नंबर को डायल कर लेते हैं जो कि शुरुआत है *401* से, और उसके बाद में ये जो नंबर है ये कोई भी आप फोन नंबर रख सकते हैं जिस पर भी आपको अपनी कॉल्स को फॉरवर्ड करवाना हो। यानी कि गाइज यहाँ पर क्या करता है हैकर कि यहाँ पर यूजली वो अपना ही नंबर रख देता है, जिससे कि क्या होता है जब आप इस पूरे नंबर को डायल करते हैं तब उसके बाद ऑटोमेटिकली कॉल फॉरवर्डिंग उसके नंबर पे सेटअप हो जाती है। और जैसे ही कॉल फॉरवर्डिंग सेटअप होती है फिर क्या है भैया, बस वो जो है सारी कॉल्स को आपकी एक्सेस कर पाता है और सारे वॉइस ओटीपी को भी वो एक्सेस कर लेता है। और गई साथ ही में *401* से शुरू होने वाले नंबर के अलावा भी हैकर कई अलग अलग टाइप के नंबर्स यूज करते हैं, जैसे कि *403*, *405* और *409*। तो गाइज ये जो *403* या 5* या 9* हैं ये सभी जो हैं कॉल फॉरवर्डिंग को सेटअप करने के लिए यूज किए जाते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो गाइज *403* के बाद आप जिस भी फ़ोन नंबर को लिख देंगे उस फ़ोन नंबर पे भी आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी, लेकिन वो केवल तभी होगी जब आप इस कॉल जो आपके स्मार्टफोन पे कॉल आ रही है उसको आप आंसर नहीं करेंगे।
और साथ ही में *405* में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसमें ये कॉल तब ट्रांसफ़र होगी जब आप बिजी होंगे, यानी कि आप जो है या तो आपने DND लगा रखा हो अपने स्मार्टफोन पर, या गाइज आप जो है किसी दूसरे के साथ कॉल पर पहले से ही बिजी हों। तो इन दोनों केसेस में जो है आपकी कॉल ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी किसी दूसरे नंबर पर, जिस भी नंबर को आप इसके आगे लिख देंगे। और गाइज इसी के साथ में *409* के आगे जिस भी आप फ़ोन नंबर को लिखेंगे वो फ़ोन नंबर पे कॉल तब फॉरवर्ड होगी जब आपका कॉल जो है नॉट रीचेबल हो, यानी कि गाइज आपका जो स्मार्टफोन है वो अगर कवरेज एरिया से बाहर है तो उस केस में जो है ऑटोमेटिकली कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी किसी भी दूसरे नंबर को। तो गाइज ये चारों जो हैं काफ़ी खतरनाक हैं। इसमें सबसे पहला तो बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इसमें तो ऑटोमेटिकली कॉल ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि नो आंसर होना चाहिए या आप बिजी होना चाहिए या नॉट रीचेबल होना चाहिए, ऐसी कोई इसमें कंडीशन नहीं है। इसमें सारी यानी कि सभी आपकी कॉल्स जो हैं बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसी दूसरे हैकर के स्मार्टफोन पर, और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन तो भैया रिंग ही नहीं करेगा, तो आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा, बस आपके स्मार्टफोन पर कोई कॉल्स नहीं आएंगी। साथ ही में गाइज अगर आपने धोखे से इन चारों नंबर्स में से किसी एक को डायल कर लिया है अपने स्मार्टफोन पर, तो इसके बाद गाइज आप इन्हें इजीली रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या करना है, अगर आपने *401* वाला नंबर डायल किया हो तो इसके लिए आपको सिंपली डायल करना है *402 और उसके बाद कोई स्टार नहीं लगाना, ना कोई आगे फ़ोन नंबर लिखना है, केवल *402 डायल करना है। ये कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट करने के काम में आता है, और उस कॉल फॉरवर्डिंग को जो कि *401* वाले ऑप्शन से सेट की गई है। इसी के साथ में जो *403* ऑप्शन के साथ सेट की गई है उसमें आपको डायल करना पड़ेगा *404। इसके आगे आपको कोई स्टार नहीं लगाना, ना कोई फ़ोन नंबर लिखना है, बस आप इतना डायल करेंगे तो इससे आपकी *403 से सेट की गई कॉल जो है वो ईजिली डीएक्टिवेट हो जाएगी। इसी टाइप से और भी है, जैसे *405* से मान लीजिए कोई कॉल फॉरवर्डिंग आपने सेट की है तो इसके बाद आपको सिंपली डायल करना है *406, कोई आगे स्टार नहीं, ना कोई फ़ोन नंबर, केवल इतना डायल करने से आपका जो है *405* वाला जो कॉल फॉरवर्डिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। और सेम इसी टाइप से *409* वाले के लिए आपको डायल करना पड़ेगा *410, तो इससे गाइज आपकी ये भी कॉल ईजिली डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो गाइज हमारा सजेशन ये है कि आप *402, *404, *406 और *410 ये चारों आप अभी डायल करके देख लें, क्योंकि हो सकता है आपने धोखे से कहीं पर क्लिक कर दिया हो जिससे कि ये नंबर डायल हो गया हो। लेकिन अगर आप इन चारों को डायल करके अभी देख लें तो इसके बाद गाइज आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चारों जो है कॉल फॉरवर्डिंग को डीएक्टिवेट करने के काम में आते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस स्कैम से बच के रह पाएंगे। और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि ये स्कैम कैसे वर्क करता है, और ये स्कैम काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इससे आपका फाइनेंशियल लॉस भी अच्छा खासा हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए कोई बैंक में भी ऐसे ही वॉइस OTP से आपका अगर मान लीजिए अकाउंट लॉगिन हो जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। इसीलिए गाइज आप केयरफुल रहें इन नंबर से, और ऐसे किसी नंबर को डायल ना करें, और ऐसे किसी जो है कोई भी पर विश्वास ना करें कि वो जो है मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से जैसे जियो से बोल रहा है, तब आप उसकी जो है फ़ोन नंबर या आइडेंटिटी को पहले मिलाएं ज़रूर। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो जिसमें हमने खुलासा किया एक बेहद ही खतरनाक स्कैम के बारे में, जिसमें गाइज़ एक नया मेथड चला है कॉल फॉरवर्डिंग को सेटअप करने के लिए। और गाइस साथ ही में इस वीडियो पे लाइक और शेयर तो बनता ही है, और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको ऐसी ही वीडियोस और ऐसी ही अपडेट्स रोजाना मिलती रहें। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।